हाय डियर स्टूडेंट, वेलकम टू मैथ एजुकेटर आसिस्टेंट स्टैंडर्ड 10th के मैथ्स के चैप्टर नंबर 13 स्टैटिस्टिक चैप्टर के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन सोल्व करने के लिए जा रहे हैं। तो हमारे पास क्वेश्चन है द मीन ऑफ एन ऑब्जर्वेशन इज एक्स बार। न्यू ऑब्जर्वेशन आर obtaining by adding 1 to the first observation, adding 2 to the second observation, and so on. Then the mean of the new observation is option A x bar plus n, option B x bar plus n by 2, ऑप्शन सी x बार प्लस n प्लस 1 बाई 2 और ऑप्शन डी x बार। ना इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन स्टार्ट करें उससे पहले यदि अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, मैक्सिमम फ्रेंड के साथ शेयर करना भूलना नहीं। दोस्तों हमारे पास ऑब्जर्वेशन ऐसे कुछ है। हमारे पास ऑब्जर्वेशन के टर्म में हम लेते हैं ऑब्जर्वेशन है हमारे पास। फर्स्ट ऑब्जर्वेशन एक्स ले लेते हैं x1, सेकंड ऑब्जर्वेशन x2, थर्ड ऑब्जर्वेशन x3 एंड सो ऑन xn। ठीक है, तो मीन का फॉर्मूला x बार इज इक्वल टू क्या होता है x1 प्लस x2 प्लस x3 डॉट 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 प्लस xn अपॉन n। ठीक है, तो ये मीन है x बार। नाउ अब क्या करना है, तो यहाँ पे एन एक्स बार आपका मीन हुआ किसका सम x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस डॉट 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 अप टू xn का। नाउ अब जो न्यू कंडीशन कही है उसमें नया ऑब्जर्वेशन क्या है x बार। ओके, यहाँ पे मीन लिखते हैं, क्या लिखते हैं मीन। मीन इज इक्वल टू, हमने नए ऑब्जर्वेशन के अंदर क्या किया x1 प्लस 1, x2 प्लस 1, फिर x2 प्लस 2, x3 प्लस 3, कॉमा डॉट 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 xn प्लस n। तो यहाँ पे मीन इज इक्वल टू क्या होगा x1 प्लस 1 प्लस x2 प्लस 2 प्लस x3 प्लस 3 प्लस डॉट 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 प्लस xn प्लस n डिवाइड बाय n। तो यहाँ पे दो पार्ट होते हैं x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस डॉट 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 प्लस xn अपॉन n, यानी कि क्या है x बार है, क्या है x बार। बट प्लस यहाँ पे ऐसा भी है 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस डॉट 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 प्लस n अपॉन n। तो ये जो पार्ट है 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस अप टू n तक का, वो पार्ट आप खास समझे तो उसके रिगार्डिंग एक फॉर्मूला हो जाता है n बाई 2 n प्लस l। इट्स अ सम ऑफ n ऑब्जर्वेशन का फॉर्मूला है Sn। तो यहाँ पे n यानी कि फर्स्ट नंबर, सॉरी टोटल नंबर कितने हैं n है, तो n का n रखेंगे, 2 2 एज इट इज रखेंगे। n सॉरी a प्लस l होता है, a यानी कि 1 है, लास्ट टर्म क्या है n है, यानी कि n प्लस 1। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस अप टू n है ना, उसका फॉर्मूला ऐसा होता है कि उसका सम ऐसा है कि n n प्लस 1 के जो n 1 प्लस n था उसकी जगह पर मैंने क्या लिखा n प्लस 1 डिवाइड बाई 2, और नीचे यहाँ पे ऑलरेडी 2 तो n तो है, तो n n कैंसिल हो जाएगा, तो आपका आंसर क्या होगा x बार प्लस n प्लस 1 फ्रॉम 2। ऐसा कोई ऑप्शन है आपके पास मीन का? यस, ऑप्शन सी जो करेक्ट आंसर होगा। आई होप कि आप लोगों को समझ में आएगा, बट एक बार वापस समझने की ट्राई करें। ओके, हमारे पास ऑब्जर्वेशन x1 x2 x3 अप टू xn है, उसका मीन क्या होता है, तो x1 प्लस x2 प्लस x3 अप टू xn डिवाइड बाई n इज इक्वल टू x बार होता है। नाउ अब यहाँ पे मीन के लिए समझो, तो यहाँ पे कंडीशन क्या है, फर्स्ट ऑब्जर्वेशन में 1 ऐड करेंगे, सेकंड ऑब्जर्वेशन में 2 ऐड करेंगे, थर्ड ऑब्जर्वेशन में 3 ऐड करेंगे, लास्ट ऑब्जर्वेशन में n ऐड करेंगे। तो यहाँ पे मीन इज इक्वल टू क्या होगा x1 प्लस 1 x2 प्लस 2 x2 x3 प्लस 3 अप टू xn प्लस n डिवाइड बाई नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन n। तो पहले x1 प्लस x2 प्लस x3 डिवाइड बाई n कर देते हैं, और यहाँ पे जो 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस अप टू इनफाइनाइट n डिवाइड बाई n करते हैं। तो सम ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर का फॉर्मूला क्या होगा, पहले तो फर्स्ट सम ऑफ n नंबर, तो n बाई 2 a प्लस n, ए लास्ट नंबर होता है, तो n बाई 2 नंबर ऑफ नंबर कितने हैं n ही है, फर्स्ट नंबर क्या है 1 है और लास्ट नंबर क्या है n। तो हम लोगों ने यहाँ पे
जो इस सारे नंबर का सम था वो क्या लिखा, n/2 n+1। तो उसमें n कैंसिल हो गया तो n+1/2 ऐसा आंसर बचा है। तो x बार प्लस n+1/2 ऐसा आंसर होगा। इसको डिटेल में जानने के लिए मेरे नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज कर दूंगा। तो मैं ऐसे सीरीज जो नंबर हो गए 1+2+3 उसका सबका सम किस तरह से फाइंड आउट किया जाता है और कैसे किया जाता है वो आपको एक वीडियो शेयर कर दूंगा। थैंक यू स्टूडेंट वॉचिंग फॉर माय वीडियो। हैव अ नाइस डे।